हेलो दोस्तों, शिक्षा कुल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड एक करंट टॉपिक पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो है स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी पे लेके कैसे स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है रोड बनाने में या फिर टेक्नोलॉजी में उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, जैसे अब तक आप मेरे से परिचय हो चुके होंगे। मेरा नाम वैशाली है और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डील कर रही हूँ। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, जिसको हम SSRT भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, स्टील स्लैग क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टील स्लैग एक बाय प्रोडक्ट या फिर उसका उप उत्पाद हम उसको बोल देते हैं। जैसे ये स्टील बनाते वक्त जो भी बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, जो हमेशा वेस्ट में जाता था, अब वो वेस्ट को कैसे यूज़ करा जाए और एक रोड का निर्माण करा गया, सड़क का, वो हम आज जानेंगे कैसे किया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इतनी चर्चा में है क्यों स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी। ये जो प्रौद्योगिकी है इतनी चर्चा में रहने का इसका क्या कारण है? CRRI मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में स्थापित है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ मिलकर इसका निर्माण करा, इस टेक्नोलॉजी का निर्माण करा। वेस्ट टू वेल्थ इन्होंने मिशन का नाम रखा, यानी कि वेस्ट माने कि कचरा, टू वेल्थ मतलब कचरे से हम स्वस्थ के जीवन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन्होंने इस मोटो को रख के इस मिशन की स्टार्ट करी, वेस्ट टू वेल्थ, कि जो स्टील से जितना भी कचरा निकल रहा है, जो हम फेंक दे रहे हैं और जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण पे जो फर्क पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए इस प्रौद्योगिकी का निर्माण करा गया। यह तकनीक सड़क निर्माण में क्रांति के साथ स्टील स्लैग कचरे की, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पर्यावरण चुनौतियों का समाधान कर रही है। इससे क्या हो रहा है? वेस्ट रिड्यूस हो रहा है, आपका जो कचरा है पर्यावरण में वो कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है चर्चा में रहने का। आजकल आपने देखा होगा पॉल्यूशन इतना है कि पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि कैसे पर्यावरण में पॉल्यूशन को कम करा जाए, चाहे वो प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो, चाहे वो स्टील का पॉल्यूशन हो, चाहे वो किसी और पन्नियों का पॉल्यूशन हो। जैसा भी आपने बीच में सुना होगा कि प्लास्टिक से को भी यूज़ करके रोड बनाई गई, सड़कों का निर्माण करा गया। ऐसे ही उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, उससे आइडिया लेते हुए स्टील स्लैग का यूज़ किया रोड का निर्माण करने के लिए। ये तकनीक अधिक मजबूत है क्योंकि इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? जो हम जैसे नॉर्मली हम सड़क बनाते हैं, ये उससे डिफरेंट क्यों है? इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्योंकि अधिक मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है उससे, और अधिक टिकाऊ है। टिकाऊ की बात करें तो मतलब सस्ती पड़ रही है उससे हमें। जितना खर्चा हमारी अभी नॉर्मल रोड बनाने में आ रहा है, उससे ये सस्ते में बन रही है। ठीक है, और स्टील स्लैग जो बाय प्रोडक्ट है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो सस्ता पड़ रहा है हमें। स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने की एक नवीन विधि है कि कैसे हम वेस्ट को यूज़ करें और उसको एक अच्छे काम की तरफ ले चलें। प्रौद्योगिकी में अशुद्धियों और धातु सामग्री को हटाने के लिए स्टील स्लैग का यूज़ करा जा रहा है, कि मतलब जितने भी हमारे जो थोड़े हमें महंगे पड़ रहे थे धातुएं, उनको कम करने के लिए हम स्टील स्लैग का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर इससे सड़क आधार या उप आधार परतों के लिए एक समुच्चय के रूप में उपयोग करना शामिल है। तो आपको अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि जो स्टील स्लैग है, मतलब जो स्टील का कचरा है, जब हम स्टील को बनाते हैं, मेल्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हम उसके वेस्ट को इस्तेमाल करके एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं जो बहुत मजबूत भी है और टिकाऊ भी है। आगे चलते हैं। अब इसमें कठोरता भी है, इस सड़क में मजबूत है तो कठोरता रहेगी, इसका मतलब ये जल्दी टूटेगी नहीं। ठीक है, एक सबसे बड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सड़क आपकी जल्दी टूटती है। ठीक है, तो इसमें कठोरता की वजह से आपकी सड़क लंबे समय तक चलेगी। और घर्षण प्रतिरोध भी है इसमें। स्किड मतलब जो गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, वो स्किड प्रतिरोध भी होगा इसमें। ठीक है, और जल निकासी क्षमता भी रहेगी इसमें।
तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि जो नॉर्मल रोड जो हम बनाते हैं और स्टील स्लैग से अगर हम रोड बनाते हैं तो बहुत बेनिफिट्स और बहुत फ़ायदे हैं सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि सरकार का थोड़ा कम पैसा यूज़ हो रहा है और हमारे लिए इसलिए कि उसमें गड्ढे बहुत कम होंगे, वो बहुत देर दिनों तक सालों तक चलेगी तो वो टूटेगी भी बहुत कम ही। अब इसके फ़ायदे कि इससे लाभ क्या हो रहा है, एक तो चलो हमने मान लिया कि कठोर है, ठीक है, हमारे लिए अच्छी है कि बहुत लंबे समय तक ये सड़क चलने वाली है, सस्ती है, टिकाऊ है। तो एक फ़ायदा और क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण है वो इको फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण अनुकूल है मतलब इको फ्रेंडली वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो वेस्ट है आपका, जो कचरा है या बाय प्रोडक्ट जिसे हम कह लें, उसका इको फ्रेंडली यूज़ हो रहा है कि पर्यावरण को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहे। इससे अच्छी और क्या तरकीब हो सकती है और क्या प्रौद्योगिकी हो सकती है। इससे लैंडफिल पर, मतलब आपने देखा होगा लैंडफिल पे जैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो एक तो कचरा कम हो रहा है ना, बोझ कम हो जाता है, और स्टील स्लैग निपटाने से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव कम हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि पर्यावरण पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है, वेस्ट कम हो रहा है, कचरा कम हो रहा है। दूसरा लाभ क्या है कि लागत प्रभावी और टिकाऊ, जैसे मैंने बोली सस्ती, मजबूत, टिकाऊ, जो हमें आज के टाइम में चाहिए कि भाई हमें सस्ती चीज़ चाहिए पर मजबूत होनी चाहिए और टिकाऊ होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए, तो वही ये है, लगभग प्रभावी साबित हुई है। और क्योंकि पारंपरिक फर्श विविधियों की तुलना में उनका निर्माण लगभग 30% सस्ता है। कितने परसेंट सस्ता है, कितने प्रतिशत सस्ता है? 30, मतलब 30% जो है ये सस्ती पड़ रही है। तो भाई हम क्यों ना अपनाएं इस टेक्नोलॉजी को, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग में लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त ये सड़कें असाधारण स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं तथा मौसम परिवर्तन का विरोध भी करती हैं। जैसे देखा होगा बारिशों के मौसम में, जो आजकल का मौसम है, उसमें जल्दी गड्ढे हो जाते हैं सड़कों में, पर्यावरण चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये मौसम परिवर्तन का भी विरोध कर रही है कि बारिशों में जल्दी गड्ढे नहीं होंगे और ये सड़क मजबूत और टिकाऊ रहेगी। तीसरा ये बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर कम निर्भरता है, कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें चाहिए थे उन पे हम कम डिपेंड है, लेस डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टील का जो बाय प्रोडक्ट है, जो कचरा है, हम उसी को तो यूज़ करके बना रहे हैं सड़क, इसलिए हमारी निर्भरता कम हो गई। ठीक है, पारंपरिक सड़क निर्माण काफ़ी हद तक प्राकृतिक गिट्टी पर निर्भर करता है, जिससे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। तो एक तो डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो गई क्योंकि हम स्टील का वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, स्टील स्लैग सड़क तकनीक प्राकृतिक सामग्रियों की आवश्यकता को समाप्त करती है। ठीक है, किसको आवश्यकता को समाप्त कर रही है? जो हमें सामग्रियाँ, प्राकृतिक सामग्रियाँ चाहिए थी, पर्यावरण रिलेटेड सामग्री चाहिए थी, वो भी डिपेंडेंसी ख़त्म कर रही है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हम वेस्ट पे डिपेंड है और वेस्ट तो वैसे इतना जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि स्टील स्लैग अपशिष्ट चुनौती को संबोधित करना, कि भाई वेस्ट चैलेंज को एड्रेस करना। किसको एड्रेस करना? वेस्ट चैलेंज, जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है वेस्ट, उसको एड्रेस करना। कैसे कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। कितना बड़ा? दूसरा, जो ठोस अपशिष्ट के रूप में लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग उत्पन्न करता है। कितना? 19 मिलियन। ठीक है, यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो आश्चर्यजनक रूप से 60 मिलियन टन तक बढ़ने के अनुमान है। प्रति टन स्टील उत्पादन के परिणाम स्वरूप लगभग 200 किलोग्राम स्टील स्लैग अपशिष्ट उत्पन्न होता है। देख रहे हैं कहाँ 19 मिलियन टन स्टील अभी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितना वेस्ट जनरेट हो जाएगा 2030 तक? 60 बिलियन टन। तो भाई उस वेस्ट को, जो लैंडफिल पे इकट्ठा होने वाला है, जो सड़क पे या नॉर्मली सड़कों पे इकट्ठा होने वाला है, उसको कम करने के लिए हम वेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि भाई
तुमने हमें चैलेंज दिया, हम वेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुझे कम करके दिखाएंगे, और इसीलिए उन्होंने स्टील स्लैग को यूज़ करके इस प्रौद्योगिकी का निर्माण किया। अब सफल ये इन्होंने कराया, निर्माण कर लिया इस टेक्नोलॉजी का, कि ये सफल हुई। तो इस सफलता के लिए इन्होंने एक जगह सड़क बनी सूरत में सबसे पहले, जो सफलतापूर्वक सड़क चल रही है वो, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। तो गुजरात में सबसे पहले ये सड़क बनी, गुजरात में कहाँ? सूरत में। ठीक है, गुजरात में सूरत में स्टील स्लैग रोड तकनीक का उपयोग करके बनाई गई पहली सड़क ने अपनी प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त की है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी वेस्ट जा रही है, टेक्नोलॉजी यूज़फुल है। ठीक है, उससे फ़ायदे हो रहे हैं, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या रहा है, जो गुजरात में इसके द्वारा सड़क बनाई गई। दूसरी जगह कहाँ बनाई गई? दूसरी जगह बनाई गई सीमा पे, बॉर्डर पे। कहाँ? कौन सी बॉर्डर पे? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, BRO जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सड़क बनाई गई CRI और टाटा स्टील के साथ। CRI प्लस टाटा स्टील ने मिलकर बॉर्डर्स पे रोड बनाई। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया गया। इस परियोजना ने चुनौतीपूर्ण इलाकों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लिए प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता का प्रदर्शन किया। तो कैसे आपने देखा कि जो स्टील स्लैग से जितनी भी सड़कें बन रही हैं वो कैसे अपनी सफलता पे अच्छे से पास हो रही हैं, और वो कठोरता के साथ हैं। अपने वातावरण जो चेंज हो रहा है, मौसम जो चेंज हो रहा है, उससे भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कठोर हैं, लंबे समय तक चलने वाली सड़कें हैं, और सस्ती, मजबूत, टिकाऊ है, जो हमें आज के टाइम में चाहिए। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था वेस्ट को मिशन, इन्होंने चैलेंज करते हुए वेस्ट को, कचरे को एड्रेस किया, वहीं वेस्ट टू वेल्थ अगर हम बात करें, द वेस्ट टू वेल्थ इनका मोटो जो रहा, ठीक है, कि मतलब कैसे हमें कचरे से, वेस्ट से जनरेट करनी है एनर्जी, ठीक है, या रिसाइकल करने उनके मटेरियल्स को, है ना। जब भी तो वेस्ट यूटिलाइज होगा। अगर वेस्ट को हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, कचरे को ऐसे ही पड़े रहने देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसको यूज़ में, उपयोग में लाने के लिए उसका क्या करेगा, एक टेक्नोलॉजी बनाई गई और उससे सड़क बनाई जा रही है। ठीक है, तो सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देकर भारत का लक्ष्य स्थायी सड़क अवसंरचना के विकास का नेतृत्व करना और अपना वेस्ट टू वेल्थ मिशन को पूरा करना है, कि कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं यह मिशन अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने, विकास सामग्री के पूर्ण चक्रण आदि के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के साथ ही उनके विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। समझ आया? वहीं द वेस्ट टू वेल्थ जो मिशन है प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PMSTIAC, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने मिलके ये 9 राष्ट्रीय मिशनों के, मतलब 9th नेशनल मिशन में से एक है। मतलब जो वेस्ट टू वेल्थ वाला इनका मिशन है वो 9th नेशनल मिशन में से एक मिशन माना गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि कूड़ा कम होगा, बीमारियां कम होगी, इसलिए वेस्ट टू वेल्थ को उन्होंने मोटो बना के चला है। तो स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी बहुत सफलतापूर्वक कारागार है, और जिससे क्या हो रहा है कि रोड्स बहुत अच्छे क्वालिटी में बन पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी का था। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे कुछ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।